नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सुभाषचंद आपके अपने यूट्यूब चैनल रणवी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हो प्यारे साथियों? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आप अपना और अपनी पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। साथियों, पढ़ाई को बोझ न समझें, आनंद समझें। आज के इस वीडियो हम साथियों मार्च की जो करंट अफेयर है उसका क्विक रिवीजन करेंगे। इसमें क्वेश्चन आंसर के द्वारा हम इन सभी बिंदुओं पर फोकस डालने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इससे पहले मेरे जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। तो देखिए, हमारा पहला ही क्वेश्चन है साथियों कि जो 97 नंबर का ऑस्कर अवार्ड है जिसकी घोषणा 2025 में हुई। अब इसमें कि बेस्ट जो पिक्चर का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया, किस फिल्म ने जीता। तो देखिए साथियों, हम बात कर लेते हैं एकेडमी अवार्ड की ना। एकेडमी अवार्ड, तो ये जो अवार्ड हैं एकेडमी अवार्ड, इन्हें एकेडमी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो इनकी जो शुरुआत हुई साथियों ये 1929 से हुई। और अब की बार जो मूवी है अनोरा को इसको ये अवार्ड दिया गया। तो देखिए, इसमें हम बेस्ट एक्टर की और बेस्ट एक्ट्रेस की यदि बात कर लेते हैं तो आपको बता दें कि ये फिल्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है जो अमेरिका में दिया जाता है। अब की बार इनका जो आयोजन है साथियों वो डॉल्बी जो थिएटर है वहाँ पर इनका आयोजन किया गया। तो यदि हम बेस्ट यहाँ पर डायरेक्टर की बात करें तो सीन बेकर है। ये किस फिल्म के डायरेक्टर है? इसी अनोरा के डायरेक्टर है। इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। यदि हम बेस्ट एक्टर की बात करें तो ये एड्रिन ब्रोडी है ना। तो ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए इनको ये दिया गया। यदि बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो इसी मूवी की अनोरा मूवी की जो एक्ट्रेस है मिल्की मेडिसन, इन्हें ये अवार्ड से नवाजा गया। अब कुछ एक बात हम और कर लेते हैं कि यदि पहली भारतीय ऑस्कर जीतने वाली महिला की हम बात कर लेते हैं तो वो आ जाती है भानु अथैया। साथियों, भारत की तरफ से भी इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए हमने एक मूवी को भेजा था। तो जो हमारी मूवी थी जिसको इसमें पार्टिसिपेट होना था उस मूवी का नाम था लापता लेडी। तो ये अलग बात है कि वो मूवी अवार्ड नहीं जीत पाई, परंतु भारत की तरफ से पार्टिसिपेट करने के लिए कौन सी मूवी गई थी? लापता लेडी। और यदि बात करें कि पहले भारतीय जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता तो साथियों पहले ये अमेरिकी भारतीय व्यक्ति हैं एम नाइट श्यामलन, जो प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने इस ऑस्कर अवार्ड में विजेता हुए। अभी तक 5 भारतीयों को ये अवार्ड मिल चुका है। तो बस इतना ही आपको याद रखना है, ज़्यादा नहीं याद रखना है इसमें कि साथियों ज़्यादातर आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से यही है कि कौन सी मूवी है और किस एक्टर ने को ये अवार्ड जीता गया। तो इतना तो बढ़िए, हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है साथियों, वास्तुकला के नोबेल पुरस्कार। वास्तुकला का ये नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है जिसे हम प्रित्जर अवार्ड कहते हैं, यानी प्रित्जर अवार्ड कहते हैं। 2025 में 21 से दिया गया। आपको बता दें साथियों, इसे ना वास्तुकला का, आर्किटेक्चर का क्या कहा जाता है? नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो 2024 में तो ये जापान के थे रिकेन यामामोटो, इन्हें दिया गया। परंतु 2025 में ये जो अवार्ड है ये चाइना के हैं, लियू जियाकुन है साथियों। यह पूरा नाम लिखा लियू जियाकुन है जो चाइना के हैं। इन्हें प्रित्जर जो अवार्ड है 2025 का ये दिया गया है। अब यदि अभी ये नज़दीक आपका एग्जाम है साथियों, जैसे एसएससी का होगा, रेलवे का जो एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो स्टेट का एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए भी आप इस मार्च महीने की केवल इसी को देखकर आप जा सकते हैं। अगला हमारा खेलो इंडिया विंटर गेम। साथियों इसमें वर्ड आ रहा है विंटर। विंटर होगा तो सर्दी, और सर्दी होगी तो इसका आयोजन कहाँ पर होगा? तो देखिए, इस जो गेम है इसका आयोजन लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर में इनका आयोजन हुआ। और इसमें बात करें कि टेबल की टॉप किसने रैंक, यानी पहली जो रैंक है किसने प्राप्त की? तो देखिए साथियों, पहली रैंक भारतीय सेना ने की। वैसे तो भारतीय सेना के जज्बे को बहुत सलाम, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दिया। बस इतना ही याद रखना है कि साथियों पहला रैंक किसका है? इंडियन आर्मी का आया। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है वाटर डे के संबंध में साथियों। जो वर्ल्ड वाटर डे है, वर्ल्ड वाटर डे, तो ये जो प्रत्येक साल 22 मार्च को मनाया जाता है। वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है साथियों। 2025 में यदि हम बात करें तो इसकी जो थीम है
जो हमारे ग्लेशियर है उनका प्रिजर्वेशन करना है, ये इसकी थीम है। यानी 22 मार्च को साथियों, 22 तारीख आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई, एक तो याद रखना ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे जल है, ये पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी हो गया, इसके ऊपर जीव जंतु रहते हैं। तो पहले वाटर, फिर पृथ्वी, फिर बायो। तो इस प्रकार 22 तारीख हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक इकोलॉजी एनवायरनमेंट का टॉपिक भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं खेलो इंडिया जो पैरा गेम 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान, ये पैरा की बात करें साथियों ना। और यदि पैरा की बात करें तो पहला स्थान हरियाणा का है, पहला जो स्थान किसने प्राप्त किया है, हरियाणा ने प्राप्त किया है। और अभी जो हमारे गेम है ये कहाँ पर होंगे, बिहार में होंगे। तो आपको बताना कमेंट बॉक्स में कौन से वाले गेम है जो बिहार में आयोजित होंगे। अगला है, अभी जयपुर में जो आईफा है उसका अवार्ड 2025 का आयोजन किया गया। तो सबसे ज़्यादा किस फिल्म ने अवार्ड जीते, तो साथियों ये वही मूवी है जो भारत की तरफ से ऑस्कर अवार्ड में गई थी, लापता लेडी। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा अवार्ड जीते। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड तो लापता लेडी को मिला इसमें, और बेस्ट एक्टर का यानी मेल कैटेगरी में कार्तिक आर्यन को मिला साथियों, और बेस्ट एक्टर का नेतासी गोयल को मिला। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ें याद रखते हुए जाना है। हाँ, ये अभी अवार्ड मिला किसे, बारबाडोस देश द्वारा ऑनर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस पुरस्कार दिया गया। तो भारतीय प्रधानमंत्री को ये अवार्ड दिया गया। अगला है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 जो विभिन्न देशों में आतंकवाद के प्रभाव को मापता है। इसमें भारत की रैंक क्या है, तो भारत की इसमें रैंक है 14वीं रैंक है साथियों। इसमें यदि पहली रैंक की बात करें तो जो बुर्किना फासो है उसकी क्या है, फर्स्ट रैंक है। साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करना तो ना भूलें, और हो सके तो अपने साथियों को भी शेयर कर दें, क्योंकि अच्छी बात है तो शेयर करने से आपको याद रही जाती है। अब ये जो इंडेक्स है 163 देशों की रैंकिंग में भारत की जो रैंकिंग है कौन सी है, 14वीं रैंकिंग है साथियों। अगला सवाल है जो दलजीत दोसांझ जी हैं, इन्हें इंटरनेशनल ब्रांड का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, किसने बनाया है, लेविस ने इन्हें बनाया है। तो पंजाबी सिंगर है। जो हमारे अचंत सर कमल जी हैं, इन्होंने अभी संन्यास ले लिया साथियों। देखिए टेबल टेनिस में इन्होंने भारत का खूब प्रतिनिधि किया और भारत का नाम भी अच्छा खासा आगे चमकाया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस खेल से या किस गेम से संबंधित है, तो ये किस गेम से संबंधित है, टेबल टेनिस से संबंधित है। ये आपको याद नहीं रखना है, बस इतना सा याद रखें कि इन्हें मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी प्राप्त हुआ है जो भारत का सर्वोच्च खेल रत्न अवार्ड है। आगे हमारा कि यमुना और सी हाल ही में किस देश के प्रेसिडेंट बने, ये साथियों उरुग्वे के बने। तो फुटबॉल की बात करें तो आपको बताना है कि फुटबॉल जीतने वाला पहला देश कौन सा है, और इनकी राजधानी, तो अभी ये कमेंट बॉक्स में आपको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख दीजिए जिससे कि आपको याद रह जाएगी। अगला है साथियों चीफ मिनिस्टर सिंगल वुमेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम किस राज्य सरकार की है, तो ये उत्तराखंड की है। और आपको बता दें उत्तराखंड उत्तर भारत का पहला राज्य हो गया जिन्होंने जो समान नागरिक संहिता है उसे लागू किया है। रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब केरल को हराकर किसने जीता साथियों, तो केरल को हराकर विदर्भ ने रणजी जो ट्रॉफी है भारत का घरेलू टूर्नामेंट है उसे विदर्भ ने जीत लिया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, किस उपग्रह ने सोलर फ्लेयर जो कर्नल की पहली तस्वीर भेजी है साथियों। देखिए सूर्य, जब हम बात करते हैं सूर्य की तो भारत के द्वारा एक सैटेलाइट छोड़ा गया था आदित्य L1। हम बता दें तो ये आदित्य L1 ये सूर्य मिशन है साथियों, ये भारत का पहला सूर्य मिशन है। देखिए आदित्य है ये सूर्य का पर्यायवाची है, और ऐसी 5 जगह है जहाँ पर पृथ्वी और सूर्य के बीच चुंबकीय तो क्या है, बराबर है। तो ये भारत का पहला सौर मिशन हो गया। और बता दें आपको कि कोई भी सैटेलाइट प्रक्षेपण करेगा तो भारत की एक प्रक्षेपण एजेंसी कौन सी, इसरो, जिसकी स्थापना यानी जिसे 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई। इसरो के द्वारा इस जो मिशन है इसकी जो छोड़ा गया था 2 सितंबर 2023 को छोड़ा गया था, यानी आदित्य L1। और यदि किस यान की सहायता से इसे भेजा गया था तो हम बात कर लेते हैं PSLV XLC-57 के द्वारा इसे क्या गया था, लॉन्च किया गया था। साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा
जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है? 1 मार्च को मनाया जाता है। जीरो भेदभाव, है ना, शून्य भेदभाव इसे कह सकते हैं। अब की बार की यदि हम थीम की बात करें तो वी स्टैंड टुगेदर, हम सब कैसे खड़े हैं? साथ साथ खड़े हैं, वी स्टैंड टुगेदर। तो ये है साथियों जो सिप्री है, सिप्री हर साल एक रिपोर्ट जारी करती है कि कौन सा देश कितना बड़ा हथियारों का आयातक है। अब देखिए जो भारत है, भारत की सेकंड नंबर है साथियों। हमसे ज़्यादा जो हथियार आयात किए हैं तो वो यूक्रेन ने किए। तो यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से उन्होंने सबसे ज़्यादा हथियार आयात किए। तो दूसरा स्थान हमारा आता है, जो हम सबसे ज़्यादा जो हमारे हथियार है उनको क्या करते हैं? इम्पोर्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी एक IQ एयर 2024 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों की सूची में किस स्थान पर है साथियों? तो 5वां है। तो देखिए ये तो हमें अच्छी बात नहीं है कि हमें 5वां है, हमें पीछे की तरफ से टॉप होना है ना कि आगे की तरफ से। तो बता दें यदि सबसे खराब को एयर क्वालिटी की बात करें तो ये 4 देश की आती है, फिर बांग्लादेश का नंबर आता है साथियों, फिर नल्ला पाकिस्तान भी इसी लिस्ट में है ना। तो ये जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इसको जो जारी किया स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी के द्वारा, इस कब से जारी करी? 2018 से ये जारी कर रही है। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है साथियों, ये देखिए अभी जो कांगड़ वैली नेशनल पार्क को यूनेस्को की जो टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया, ये किस राज्य में है? ये छत्तीसगढ़ में साथियों। छत्तीसगढ़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, इंद्रावती नेशनल पार्क। हम बता दें यदि भारत में कुल नेशनल पार्क अब कितने हो गए? 107। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 107वां नेशनल पार्क भारत में कौन सा है। अब हम बात कर लेते हैं साथियों, अभी एक स्कीम है PM युवा 3.0। तो ये देखिए PM युवा का इसका बात देखते हैं तो प्रधानमंत्री स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर जो लॉन्च किया, ये किस मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है? तो हम बात कर लेते हैं मंत्रालय है इसका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा मंत्रालय, ये इसके द्वारा ये चलाई जा रही है। इसके तहत क्या किया जाएगा सर? इसके तहत जो 50 युवा लेखक उनका चयन किया जाएगा, उनको क्या दी जाएगी? मेंटरशिप दी जाएगी। इससे पहले भी जो PM 2.0 चली, स्कीम कब चली थी? 2 अक्टूबर 2022 को चली थी साथियों। इससे पहले जो PM युवा 1.0 थी 31 मई 2021। तो अब ये है PM 3.0, कब से शुरू हुई? मार्च 2025 में। तो अब यदि कोई पूछे कि PM युवा 3.0 कब से? मार्च 2025 से। किस मंत्रालय की स्कीम है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की। इसमें क्या किया जाएगा? 50 जो युवा लेखक उनका चयन किया जाएगा और उन्हें क्या प्रदान की जाएगी? मेंटरशिप प्रदान की जाएगी। ओके। तो अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि आजकल ज़माना कंप्यूटर का है तो कंप्यूटर से सवाल बनेंगे ही बनेंगे। कंप्यूटिंग के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाने वाला AM टर्निंग अवार्ड 2024 किसे दिया गया? यानी देखिए इस अवार्ड को कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो उस प्रकार जिसका मूवी के जो नोबेल पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार हो गया, उसी प्रकार कंप्यूटर का पुरस्कार हो गया साथियों। ये दिया गया एंड्रू बार्टो और रिचर्ड शॉर्टन को दिया गया। यह पुरस्कार हर वर्ष उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिनका जो कार्य है कंप्यूटर साइंस के लिए आउट स्टैंडिंग इम्पोर्टेंस जो रखता है, उन्हें ये दिया जाता है। तो हम आपसे पूछ लेते हैं कि साथियों कंप्यूटर की जनरेशन कितनी है, और थर्ड जो जनरेशन के कंप्यूटर है उनकी विशेषता बतानी है आपको। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। नेक्स्ट है एशियन वुमेन जो कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब। तो साथियों कबड्डी भारत का घरेलू खेल है, तो इसमें तो हम किसी को जाने नहीं देते। तो ये जो अवार्ड ये जीता किसने? भारत ने। और फाइनल में हमने किसको हरा दिया? ईरान को हरा दिया साथियों। ये छठा एडिशन था इसका और तेहरान में इसका आयोजन किया गया। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें तुक्का भी मारेंगे तो हम भारतीय देखिए बचपन से जो खेलते आए कबड्डी। तो आगे है, हाँ साथियों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी किस राज्य ने सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये आसाम के द्वारा सैटेलाइट की घोषणा की गई। जो आसाम सरकार जो अपना सैटेलाइट छोड़ेगी साथियों, उस सैटेलाइट का नाम होगा आसाम सैट। देखिए आसाम से आसाम और सैट का मतलब होगा सैटेलाइट, ठीक है। अब ये क्या क्या काम करेगा? ये बॉर्डर सिक्योरिटी करेगा, एग्रीकल्चर करेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए। आपको बता दें जो आसाम है, आसाम से ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है और ब्रह्मपुत्र बाढ़ लेके आती है, तो उसकी भी क्या करेगा? निगरानी करेगा। ओके। तो अगला है साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी वेटलैंड वाइज यूज के लिए रामसर अवार्ड 2025 प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? साथियों जब भी बात आपको फर्स्ट की आएगी तो वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इस
क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लीजिए। तो ये बनी है जयश्री वेंकटेशन। अब ये है जयश्री वेंकटेशन, या नाम याद रखिए, नाम याद रखिए, साथ एग्जाम में जरूर आ जाएगा ये, क्योंकि पहली भारतीय मिली है। अब जो रामसर कन्वेंशन है, आपको बता दें रामसर 1971 में कन्वेंशन हुआ। ये रामसर कन्वेंशन कहाँ पर है? रामसर कहाँ पर है? ईरान में है। तो ये वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो अब बढ़ते हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, यदि कोई आपकी राय हो तो उसे भी ज़रूर बताएं, जिससे कि हम आगे इस वीडियो में सुधार करने की, अच्छे कुछ ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो भारत के किस हवाई अड्डे में जो प्रतिष्ठित एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड जीता है? तो ये भारत का इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पर है? दिल्ली में। साथियों, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, इसने ये अवार्ड जीता है। अगला है जो चागोस आइसलैंड से संबंधित जो विवाद है साथियों, ये बहुत दिनों से चला आ रहा था मॉरिशस और इंग्लैंड के लिए, यूके के ब्रिटेन। अब इसके लिए जो मॉरिशस को, ये साथियों इन पर कब्जा इंग्लैंड का था, और भारत की ने एक डिप्लोमेटिक चाल के द्वारा मॉरिशस को इसको दिला दिया। तो मॉरिशस ने बार बार भारत का थैंक किया कि भारत की वजह से ये हमें प्राप्त हो पाए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है साथियों, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसे भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। मार्च के करंट में ये भी स्टार मार्क करने वाला क्वेश्चन है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक कौन सी है साथियों? कौन सी? 118 है। अब आपको बता दें, ये जो रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 क्या की गई? जारी की गई साथियों ना। अब ये जो रिपोर्ट है 147 देशों को इसमें शामिल किया गया था, और आपको बता दें पिछली बार हमारी रैंक कितनी आई थी? 126। तो अब की बार हमारी क्या रैंक में सुधार हुआ है। तो जो पहले नंबर पर आता है कौन है? फिनलैंड। यानी सबसे खुशहाल देश की बात करें तो कौन सा है? फिनलैंड है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो ये महिलाओं की बात करें तो सविता पूनिया को चुना गया है साथियों। और यदि देखिए सविता पूनिया हो गया। अब हॉकी इंडिया के कुछ अवार्ड देखते हैं। जो हॉकी इंडिया का बलबीर सिंह जो अवार्ड है, इसे प्लेयर ऑफ ईयर इन महिलाओं में किसे दिया गया? वो भी सविता पूनिया को चुना गया था। यदि पुरुषों की बात करें तो हरमनप्रीत सिंह, यानी भारतीय जो हॉकी टीम उसके कप्तान हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि वुमेन प्रीमियम लीग, ये तो देखा होगा जिस प्रकार आईपीएल है उसी प्रकार महिलाओं की जो क्रिकेट की प्रतियोगिता है घरेलू, कौन सी होगी? डब्ल्यूपीएल होगी साथियों ना। तो इसको किसने जीता? तो ये मुंबई ने जीता। आप किसको हराकर? दिल्ली कैपिटल को हराकर मुंबई ने ये अवार्ड जीत लिया। और इसमें यदि हम बात करें प्लेयर ऑफ द सीरीज की, जो नेट सेवियर ब्रंट है मुंबई इंडियंस की प्लेयर, वो इन्हें रहा है ना। अब हम बात कर लेते हैं। हाँ, ये साथियों देखिए, स्टार्टिंग किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? देखिए सवाल यहाँ से नहीं आएगा। सवाल देखिए अभी चर्चा में रहा जो प्रवासी भारतीय दिवस है, फरवरी जो जनवरी 9 जनवरी को मनाया गया प्रवासी भारतीय दिवस साथियों, जो 18वें नंबर का था। उसमें ये जो ट्रिनिडाड जो टोबैगो है, यहाँ की राष्ट्रपति क्या रही थी? चीफ गेस्ट रही थी। तो इसलिए ये याद रखिए कौन था? क्रिस्टीना कार्ला कंगालू। तो इस प्रकार अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, गोल्ड मर्क्यूरी अवार्ड 2025 पीस ऑफ ग्लोबल लीडरशिप के लिए किसे दिया गया? तो ये दलाई लामा को दिया गया। ये दलाई लामा कोई व्यक्ति नहीं होता, धर्म गुरु है साथी तिब्बत का ना, बौद्ध धर्म में। ये अवार्ड इन्हें नॉन वायलेंस अहिंसा के लिए, कंपेरिजन इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में उनके योगदान के लिए ये अवार्ड दिया जा रहा है। आगे हम बात करते हैं कि जो 20वां नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियन 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है साथियों? तो कौन शीर्ष पर रहा है? हरियाणा रहा है। तो ये हरियाणा इसमें टॉप पर आया। ये कहाँ पर हुआ था? पटना बिहार में हुआ था साथियों। ये यदि आप पंजाब एग्जाम की तैयारी करें तो ये सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संकेत भाषा यानी साइन लैंग्वेज में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य साथियों, पहले राज्य की बात आ रही तो पहला राज्य कौन सा बना है? पंजाब बना है। ठीक है, यदि आप पंजाब से संबंधित है तो ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कहीं से भी है फिर भी, क्योंकि पहली बार देखिए जब भी कोई चीज़ पहला होता है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत के हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर जो 59वें नंबर के ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया साथियों? तो ये इस अवार्ड से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विनोद कुमार शुक्ल जी को 59वें नंबर के साथ, इसमें आपको दोनों ही ध्यान रखना होगा कि विनोद कुमार शुक्ल को कौन से नंबर के ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया? तो 59वें नंबर के जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है उसके लिए चुना गया है। अब इसी के साथ साथ हम देख लेते हैं जो फर्स्ट जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है साथियों 1965 में, जो मलयालम के कवि हैं जी शंकर कुरूप, उन्हें पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, जो 58वें नंबर का था ज्ञानपीठ
पुरस्कार वो गुलजार को दिया गया था ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इंग्लैंड में आयोजित जो कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 में पुरुष और महिला दोनों वर्गों का विजेता कौन का बताएं ना। जहाँ भी कबड्डी की बात आएगी तो कबड्डी में तो हम भारतीय किसी को जाने नहीं देते साथियों। कबड्डी और यदि ताश का खेल ओलंपिक में भी शामिल हो रहे हैं ना तो हम किसी को जाने नहीं देंगे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारत का पहला, साथियों देखिए मैं जब भी बात कर रहा हूँ कि पहला जहाँ भी हो तो उसे मार्क कर लेना। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ पर, जो पंबन ब्रिज है जिसके उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया, ये किस राज्य में, तमिलनाडु में। साथियों ये आपको जैसे ही रामेश्वरम तरफ जाते हैं तो ये समुद्र में है। यहीं से देखिए ये ब्रिज ऐसा है कि जब यहाँ से ट्रेन आएगी तो सीधा हो जाता है, जैसे ट्रेन निकल जाती है तो ये ऊपर हो जाता है, जिससे यहाँ से पानी की जहाज आसानी से निकल जाती है। बहुत ही शानदार आर्किटेक्ट का नमूना है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गणित का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाला, यानी पहली बात तो गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, एबल पुरस्कार को कहा जाता है साथियों ना। तो ये एबल पुरस्कार है, ये 2025 में किसे दिया गया, तो 2025 में ये मासाकी काशिवरा को दिया गया साथियों। ये नाम याद रखिए एबल पुरस्कार के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये डाटा रिलीज हुआ है साथियों। चाय निर्यातक देशों में भारत का कौन सा स्थान है। देखिए जब हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो भारत का सेकंड नंबर पे आता है। जो सबसे ज़्यादा जो चाय एक्सपोर्ट करता है पहले नंबर पर केन्या आता है साथियों। यदि हम बात करते हैं प्रोड्यूसर की, उत्पादक की, तब भी भारत का दूसरा ही नंबर आता है। पहला जो स्थान है उत्पादन में वो चीन का आता है साथियों ना। देखिए उत्पादन में चाइना का पहला है और भारत दूसरा है। यदि एक्सपोर्ट में भारत का दूसरा है, केन्या का पहला है। साथियों हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो भाई हम पहले उपभोग करेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे। हमारी जनसंख्या के लिए भी तो चाय चाहिए। सुबह सुबह हमारे काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनकी आंखें चाय पीने के बाद खुलती है, और कई तो 4 पैसे तब उतरते हैं जब पहले चाय उनको मिल जाती थी। इसलिए चाय तो हमारे साथ ही रहती है। तो इसलिए भाई एक्सपोर्ट तो तब करेंगे जब हमारी जो ज़रूरतें उनका पूरी होंगे साथियों। यदि हम बात कर लेते हैं तो इसमें देखिए जो दार्जिलिंग टी है, ये पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग स्थान पश्चिम बंगाल में हो गया साथियों ना। अब जो दार्जिलिंग टी है इसको पहली बार, सबसे पहली बार यदि हम जीआई टैग की बात करें तो इसी चाय को दिया गया था। जीआई टैग भौगोलिक संकेतक होता है। यदि बात करें सर्वाधिक चाय निर्यातक भारतीय राज्य, हम बात करें कि सबसे ज़्यादा जो भारत के किस राज्य में चाय की पैदावार होती है, तो चाय की सबसे ज़्यादा पैदावार भारत के आसाम राज्य में होती है। दूसरा नंबर किसका आता है साथियों, दूसरा नंबर हमारे बंगाल का आता है। फिर दक्षिण की तरफ हम बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है ह्यूमन ग्लोबल रिच लिस्ट है ना। होरन की जो ग्लोबल की रिच लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 अमीर महिलाओं की सूची में शामिल हुई पहली भारतीय महिला, साथियों पहली भारतीय महिला है ये रोशनी नाडर है। इनके पापा जी ने इनके नाम संपत्ति करा दी तो ये इनका स्थान आ गया भी है ना, इनकी रैंक 5वीं हो गई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अभी। और अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों जो आपका इंतजार कर रहा है, भारत के न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया, तो ये किसने किया गया, अजय सेठ जी को अपॉइंट किया है। आपको बता दिए अजय सेठ ने तुहिन कांत पांडे का रिप्लेस किया है। जो वर्ल्ड थिएटर डे 2025 की थीम क्या थी साथियों, जो वर्ल्ड थिएटर डे है ये मनाया कब जाता है, ये 27 मार्च को मनाया जाता है। और अब की बार की जो थीम थी उसके क्या है, थिएटर एंड ए कल्चर ऑफ पीस। आई होप वीडियो जो है आपको समझ में आ रहा होगा साथियों। तो ये आपके लिए एग्जाम में बहुत बेनिफिशियरी हो सकता है। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2025 किसे दिया गया साथियों, देखिए ये वैसे काम का नहीं परंतु काम का आपको ये है राम सुतार जी। यदि आप देखते हैं जो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति, भारत की नहीं संसार की सबसे ऊंची मूर्ति यदि हम बात करें तो कौन सी है, जिसे हम स्टेचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाते हैं, कहाँ पर, केवड़िया गुजरात में साथियों। उनके जो डिजाइनकार है यही हो गए राम सुतार। तो इन्हें ये अवार्ड दिया गया, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। वो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो जो भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को क्या किया गया है, ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया साथियों। बी सुमित रेड्डी का संबंध किस खेल से है, तो ये किस खेल से है इनका संबंध, बैडमिंटन से है साथियों, बैडमिंटन से इनका संबंध है। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत की फर्स्ट नाइट सफारी, साथियों बड़ा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर भी आप फर्स्ट दिखाई दे तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत की पहली नाइट सफारी का आयोजन कहाँ किया गया, तो पहले लखनऊ, नवाबों का शहर में लखनऊ होगा साथियों, ठीक है। भूल भुलैया कहाँ पर मिलेगी, लखनऊ मिलेगी आपको। यदि मैं पूछूँ आराम बाग कहाँ मिलेगा, ये कमेंट बॉक्स में बताना है आपको साथियों, है ना। इसका जो ये फर्स्ट नाइट सफारी, इसका नाम क्या रखा है, इसका नाम है
कुकराली नाइट सफारी एंड एडवेंचर पार्क रखा गया साथियों। अब लागत का तो क्या ही करना है आपको। अगला है टाटा मोटर है ना, उसने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये विक्की कौशल को। जो मूवी के मेरे शौकीन भाई बहन है वो तो उनको तो अच्छी तरीके से याद होगा, विक्की कौशल। वो तो यदि इनके बारे में कुछ और पूछना हम शुरू करें तो पता नहीं क्या क्या बता देंगे, क्योंकि जितना हम ध्यान सरस्वती के ज्ञान की तरफ नहीं देते जितना हम इसकी तरफ देते हैं ना। तो बायो सारथी पहल भारत में किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च की गई, तो साथियों देखिए बायो बायो मतलब जीव होता है, और जीव किस में देखे जाते हैं, विज्ञान में, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ये शुरू की गई। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा वेट कर रहा है आपका भी, जो हमारे सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी है, उसके 11वें चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया साथियों, तुहिन कांत पांडे का। तो तुहिन कांत पांडे ने किन्हें रिप्लेस किया, माधुरी बुच, जो कि सेबी की प्रथम महिला डायरेक्टर थी साथियों, ठीक है। और जो सेबी है किसको कंट्रोल करती है, ये हमारा शेयर मार्केट है, उसे क्या करती है, कंट्रोल करती है साथियों। अपने शेयर मार्केट तो सुना ही होगा, जिसमें हमारे दो, एक तो बीएसई और सेंसेक्स वाली आपने सुना ही होगा ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाली। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2025 की थीम क्या थी साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में कौन सा, 21 जून को। उस दिन हम किस रूप में मनाते हैं, योगा डे के रूप में मनाते हैं ना। और अब की बार की जो थीम थी वो थी हमारी थीम योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ साथियों। हमारा बड़ा कॉमन सा काम है, वन, हम तो सारी पृथ्वी तो एक ही है, तो योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, ये हमारी अब की बार की क्या होगी, थीम हो गई। योगा हेल्थ के लिए क्या होता है, अच्छा होता है ना। ओके, अब बात कर लेते हैं 2025 का जो एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने मेडल जीते, तो साथियों भारत ने कितने जीते, 10 मेडल जीते। तो पहला नंबर किसका है, ईरान का है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं ये जो 37 का नंबर, कथक फेस्टिवल 2025, जिसमें दुनिया का फर्स्ट कथक जो लिटरेसी फेस्टिवल भी आयोजित किया गया, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया साथियों, तो ये इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में इसका आयोजन साथियों, मैंने आपको बताया कि किसी चीज़ का आयोजन कहाँ पर, देखिए मोस्ट ऑफ तो कहाँ होता है, दिल्ली में होता है, तो दिल्ली को छोड़ के आपको याद करने हैं ना। हिंदू न्यू ईयर के रूप में किस दिवस को मनाया जाता है, गुड़ी पड़वा। तो गुड़ी पड़वा को हम नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे साथियों, देखिए नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है कौन है, सुमन बेरी है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं नीति आयोग की फुल फॉर्म, और जो नीति आयोग है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, और नीति आयोग की स्थापना कब हुई। आपके कमेंट बॉक्स का इंतजार रहेगा ना। तो अगला हमारा क्वेश्चन है साथ बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो 34वां नंबर का सरस्वती सम्मान 2024 में किसे दिया गया। तो देखिए 34वें नंबर का जो सरस्वती सम्मान है साधु भद्रेश दास को ये दिया गया, इस अवार्ड से नवाजा गया है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट साथ बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, जो मैरी टाइम बाईलेटरल जो हमारी एक्सरसाइज है इंद्र 2025, इसका जो 14वां संस्करण किस किस के बीच हुआ। साथियों देखिए याद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, इंद्र शब्द को पकड़िए। इंद्र में IND का मतलब इंडिया और R का मतलब रसिया, तो इंडिया और रसिया का। और साथियों यहाँ पर बाई का मतलब क्या होता है, बाई या डाई का मतलब दो होता है, भारत और रूस के बीच में। और तो ये जो इंद्र एक्सरसाइज है ये किस किस के बीच में आयोजित होती है, भारत और रसिया के बीच में आयोजित होती है। ये संस्करण नहीं याद रखना है कौन से नंबर का है। तो इस प्रकार ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है साथियों। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इसमें क्या कुछ सुधार किए जा सकते